ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं साइमा कमाल आप तमाम देखने वालों को सलाम अर्ज़ करती हूँ। आज की कहानी भी है और हमारा एक विज़िट भी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हम विज़िट करने के लिए एक इलाके में गए और एक फैमिली का हमने जब दरवाज़ा नॉक किया तो उस घर में दो ख़वातीन और 2 से 3 बच्चे थे। जब हम घर के अंदर दाखिल हुए तो घर की हालत जो थी वो बहुत ही अजीब सी थी और घर में से बदबू भी आ रही थी। जो औरत थी वो हमें एक तरफ दूसरे वाले कमरे में ले जा रही थी और एक कमरे से जो है वो बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा था, जैसे कोई सिगरेट नोशी कर रहा हो। और मेरे साथ जो मिस थी, मैंने उनसे कहा कि इनके साथ वाले कमरे में पता नहीं क्या हो रहा है कि इतनी वो धुएँ आ रहे हैं, जैसे कोई ढेर सारी सिगरेट वहाँ पर पी रहा हो। तो हमने जो घर की औरत हमें दूसरे कमरे में ले जा रही थी, तो हमने उसे कहा कि हम आपके इस कमरे में जाना चाहते हैं। तो वो गुस्से में आ गई और गुस्से से बात करने लगी कि आप आई कहाँ से हैं और आप कौन होती हैं हमारे कमरों की तलाशी लेने वाली, आपको पुलिस वाली आई हैं। तो हमने उसे बताया कि हम ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन की तरफ से आए हैं, तो हम आपके इलाके में विज़िट कर रहे हैं और हम ऐसी फैमिलीज़ से मिल रहे हैं जो ज़रूरतमंद हो और जो बेवा है, यतीम है, हम इस तरह की फैमिलीज़ को विज़िट कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें जब हमने उसके साथ की तो वो जो औरत थी उसका थोड़ा गुस्सा जो है वो थोड़ा ठंडा हुआ। तो उसने हमें वो अपने साथ वो तो हमें दूसरे कमरे में ले ले गई। और जो उस कमरे में जब हमने देखा तो ये मेरी ज़िंदगी का पहला वाक़या था कि मैं किसी लड़की को जो है वो नशा करते हुए देख रही थी। और वो जैसे नशा करने वाले लड़के आदमी एक कोने में घुसकर बैठे होते हैं और उनके पास सिगरेट का ढेर लगा होता है, वो एक पेपर पे रख के सिगरेट को पी रहे होते हैं। इसी तरह वो लड़की भी इसी हालत में एक कोने में बैठी हुई थी और उसके चौगेट जो है वो सिगरेट की बिखरी हुई थी सिगरेट, और वो उनको उठा के तो पी रही थी। तो जब हम उसके पास गए तो हमें देखकर वो भी गुस्से में आ गई। कौन हो तुम, कहाँ से आई हो तुम, क्यों कमरे में आई हो मेरे, निकल जाओ। तो हम वहीं पर खड़े रहे और मैंने उससे कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो वो गुस्सा करने लगी, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, और अपनी बाजी से कहती कि आपने इनको घर में घुसने ही क्यों दिया। उन्होंने बहुत सारी ऐसी उस लड़की ने बातें हमें बोली जो कि हमें सुनना पड़ी, क्योंकि हमारा मकसद जो था उसकी ज़िंदगी को बचाना था। क्योंकि पहली बार हम इस तरह एक तकरीबन उसकी जो उम्र है वो 25 से 30 के राउंड अबाउट होगी। तो हम एक ज़िंदगी को बचाना चाहते थे, तो हमने उसकी बातें भी सुनी और जब वो नशा कर चुकी तो उसके नशा करने का हमने इंतज़ार भी किया। और हम लोग उसी माहौल में उसके पास खड़े रहे। जब वो नशा करके फ़ारिग हुई तो हमने उसका बाजू पकड़ा और हम उसको बाहर ले जाकर एक चारपाई पर बैठकर जब मैंने उससे बात करना शुरू की तो मैंने उससे कहा कि देखो, तुम और एक औरत हो और तुम बेटी हो, बहन हो, तुम्हारा तुम क्यों खुद को इस तरह नशे में बर्बाद कर रही हो, तुम्हें खुद को संभालना चाहिए। तब उस लड़की ने जो है मुझे थोड़ा नॉर्मल वे में आंसर करते हुए बताया कि आज जो मैं नशा कर रही हूँ इसकी ज़िम्मेदार जो है वो मेरी माँ है। तुम्हारी माँ तुम्हारी ज़िम्मेदार कैसे हो सकती है। तब उसने अपनी कहानी कुछ इस तरह से बयान करनी शुरू की
کہ میری ماں جو تھی وہ کوٹھیوں میں کام کرنے جاتی تھی، اور ہمارے سامنے ایک عورت رہتی تھی، تو میری ماں مجھے اس کے پاس چھوڑ کر چلی جاتی تھی کام کرنے۔ اس عورت کا آدمی جو تھا وہ نشہ بیچنے کا کام کرتا تھا، اور گھر میں جو اس کی عورت تھی وہ بھی نشہ کرتی تھی۔ تو جب میری ماں مجھے اس کے پاس چھوڑ کے جاتی تھی تو وہ مجھے کہتی ہوتی تھی کہ تم ایک بار اسے پی کر دیکھو۔ تو پھر ایک دن جب میں نے پیا تو مجھے بڑا اچھا لگا، اور تب سے آج تک میں پی رہی ہوں۔ اس کہانی کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا میرا خاص مقصد یہ ہے، بہت ساری مائیں جو ہیں، بہت سارے ہم جو فیملیز والے ہیں، اپنے بچوں کا اکثر ہم اعتبار کر لیتے ہیں، اور ہم کسی ضروری کام ہمیں جانا پڑے تو ہم اپنے بچوں کو جو ہے اپنے پڑوسی کے پاس، اپنے اجنبی لوگوں کے پاس جن کے ساتھ ہمارا رہن سہن تو ہوتا ہے لیکن ہم ان کو جانتے نہیں ہیں، تو ہم ان کے اوپر اعتبار کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو ان کے سپرد کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور جس طرح اس لڑکی کے ساتھ ہوا، اس طرح بہت سارے بچوں کی زندگیوں میں نہ صرف نشے جیسی لعنت آتی ہے، بلکہ اور بھی بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جو بچوں کی زندگیوں میں ہو جاتے ہیں جب ہم ان کو کسی دوسرے کی نگرانی میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کے تھرو، اس ساری شیئرنگ کے تھرو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ کوشش کریں اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور کسی کے اوپر اعتبار نہ کریں۔ اسی کے ساتھ میں سائمہ کمال آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔